हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं अच्छा हूं प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों। काफी लगन के साथ और उत्साह भी आपके अंदर होगा, है ना प्यारे दोस्तों। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो भी निबंध एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वो निबंध को लिख करके लाया हूं प्यारे दोस्तों, और उसके सारे विश्लेषण है ना हिंदी में उनके अर्थ को मैं समझाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों है ना, एक एक निबंध जो श्लोक दिया गया है मैं वो श्लोक लेकर के आया हूं, और ये एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है। तो आज की क्लास आपके 5 नंबर पूरा कंफर्म है कि दिला देंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हो प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब मैं शुरू करता हूं आगे प्यारे दोस्तों, है ना। महत्वपूर्ण श्लोक, चलिए समझते हैं एक एक श्लोक को, बढ़िया से समझते चलेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी प्यारे दोस्तों। देखिए है ना, अस्ति महितल तिलकम सुरस्वती कुल गृहम महानगरम। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब क्या होता है ना। चलिए ऐसे तो मैं लिख करके ही लाया हूं, है ना। आपको पीछे मिलेंगे एक एक चीज, एक एक शब्द को मैंने बढ़िया से है ना अच्छे से लिखा है प्यारे दोस्तों। तो यदि आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर ही एक एक शब्द को अच्छे से क्लियर कर दूं तो प्यारे दोस्तों जरूर इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के आप अंत तक जरूर रहिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखा गया है। अस्ति महितल तिलकम, है ना, और सरस्वती कुल गृहम महानगरम। उसके बाद आगे क्या चीज लिखा गया है। नम्र पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर, है ना, अस्थानम। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या चीज होता है ना। पृथ्वी का तिलक, है ना, पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पाटलिपुत्र नामक नगर है, जो इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब वही होता है। तो चलिए मैं आगे आगे आपको बताता हूं, है ना। इसका अर्थ प्यारे दोस्तों, पृथ्वी का तिलक और विद्वानों की निवास स्थली पाटलिपुत्र नामक महानगर है, जो इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। जहां दोस्तों इसका यही अर्थ है, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है यह श्लोक, यह पंक्ति प्यारे दोस्तों। तो आप ये बहुत अच्छे हैं, सरल शब्दों में है, अपनी ही भाषा में है प्यारे दोस्तों, ना कि किसी बुक गाइड ये सारा का मैं सहारा लेकर के कभी भी नहीं बनाता हूं, है ना। हमारी अपनी खुद की भाषा होती है, हमारे खुद के कंटेंट होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। तो जैसे मुख्य बिंदु, जी हाँ दोस्तों, जो भी मेन पॉइंट होगा मैं उससे भी नोट कराऊंगा। यदि आप ऐसे लिखिएगा मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स से तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। चलिए दोस्तों, पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा गया है। इस पॉइंट में यदि आपसे है ना पैराग्राफ नहीं याद हो रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट याद कर लीजिए, है ना। यदि 5 मार्क का होगा 5 पॉइंट लिखिएगा, आपको 5 मार्क मिल जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, यह नगर विद्वानों का निवास स्थान था। जहां दोस्तों ऐसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्यारे दोस्तों तीसरा, नगर का जो नाम है वह पाटलिपुत्र उसके वैभव और ज्ञान के कारण प्रसिद्ध हुआ। जहां दोस्तों बिल्कुल बात सही है, उसके है ना वैभव, है ना, प्रसिद्धि, सुंदरता, है ना, और ज्ञान के कारण ही तो आजकल पाटलिपुत्र क्या है, पटना प्रसिद्ध है ना। कवि ने है ना इसकी सुंदरता के तुलना किससे की है, तो स्वर्ग से की है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएंगे प्यारे दोस्तों यदि हमारे एक एक क्लास को आप अच्छे से करते गए तो। और 5वां लिखना है कि यह नगर धर्म, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। जहां दोस्तों यह जो नगर था पाटलिपुत्र धर्म का भी, शिक्षा का भी और संस्कृति का भी केंद्र है। तो आप 5 पॉइंट लिखिएगा, निश्चित हो जाइए आपके 5 नंबर फिक्स हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे
दोस्तों। और दूसरा जो श्लोक लिया गया है वह क्या चीज है, तो जरा सा मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, काफी बढ़िया है ना। देखिए, यत्र पाननी पिंगल, यत्र कहने का मतलब यहाँ, पाननी मतलब पाननी, है ना, वैज्ञानिक है, पिंगल वर रुचि, है ना, पतंजलिया, जी दोस्तों, पतंजलि परिरीक्षित ख्यातिम जगमु। जी हाँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब होता है यहाँ पाटलिपुत्र में वर्ष उपवर्ष में पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने यहाँ ही अध्ययन कर पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं, यानी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आगे बताता हूं। जैसे इसका मेलिंग्स है, इनके अर्थ है प्यारे दोस्तों, है ना, जहां पाणिनि, पिंगल, वररुचि और पतंजलि जैसे महान विद्वान शिक्षा प्राप्त कर पूरे विश्व में ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, है ना, वही नगर पाटलिपुत्र कहलाता है। यदि आप ऐसे लिखते हो ना प्यारे दोस्तों तो फुल में फुल मार्क मिलेगा, है ना। चलिए आगे मेन पॉइंट क्या है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, मुख्य बिंदु, है ना, लिखा गया इस श्लोक से मुख्य पॉइंट। तो इस श्लोक में पाटलिपुत्र की शैक्षणिक महत्ता बताई गई है। यहाँ संस्कृत के महान विद्वान निवास करते थे, इसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, पाणिनि अर्थात व्याकरणाचार्य, जहाँ दोस्तों, है ना, व्याकरण के रचयिता कौन है, व्याकरण के पितामह कौन है, तो पाणिनि होते हैं। ठीक है, पाणिनि को कहा जाता है। जैसे प्यारे दोस्तों, पिंगल जो छंद शास्त्री है ना। आगे देखिए, वर रुचि और पतंजलि, है ना, इन सभी का उल्लेख है इनमें, है ना, योग सूत्रकार इन्हें कहा जाता है पतंजलि को। ठीक है, ये सभी विद्वान पाटलिपुत्र से विश्व प्रसिद्धि हुए हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, और सबसे लास्ट है ना, इससे सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। जहां दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही गई है, और आज भी पटना जो है ज्ञान का ही प्रमुख केंद्र बन चुका है ना, धीरे धीरे काफी विकसित होते जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन चैप्टर में, है ना, दो जो श्लोक थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चंस इस पे सिर्फ श्लोक दे दिया गया है और लिख दिया गया इनके हिंदी अर्थ बताए, है ना, हिंदी में ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से लिख दिया गया है प्यारे दोस्तों, आप जरूर 5 नंबर ले चलाइएगा। इन दो श्लोक को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनके अर्थों को याद कर लीजिएगा। यदि अर्थ नहीं याद होते हैं तो इनके मेन जो टॉपिक से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखाया, आप उससे याद कर लीजिएगा। आपका 10 नंबर जो है ना कन्फर्म हो चुके हैं आज की क्लास से, सिर्फ आज की क्लास से प्यारे दोस्तों। तो कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो कल से प्यारे दोस्तों आप सभी के मैं पीछे से चलने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब हर एक चैप्टर का पीछे से मैं शुरुआत करूंगा, आगे से नहीं, क्योंकि आप आगे से पढ़ चुके हो, है ना। तो मैं पीछे से यदि स्टार्ट करता हूं ना तो लगभग जाते जाते एग्जाम तक आपके सिलेबस को मैं पूरी तरह से कवर कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कल से 14 चैप्टर है ना, संस्कृत में कुल 14 चैप्टर है और सबसे अंत में शास्त्रकार चैप्टर है। तो मैं कल से वहां से ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर सब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करवा दूंगा, उसके बाद चैप्टर को मैं द एंड करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा। ठीक है, 13वां चैप्टर में शायद विश्व शांति है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों।